राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हमारे प्यारे कान्हा जी स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार आज हम जानेंगे क्या है पितृदोष, पितृदोष के लक्षण एवं उपाय। लेकिन उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पितृदोष आप पर हैं, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा या आप कैसे मालूम करेंगे हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे ऊपर पितृदोष है। रात्रि को जब आप सोने के बाद, रात में जब आप सोते हैं, सोने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद अचानक आपकी नींद खुल जाए या 1-1.5 घंटे सोने के बाद आप एकदम जाग जाओ, उसके बाद आपको नींद नहीं आती है, आपकी आँख खुल जाती है। रात्रि को जब आप सोएं 1-1.5 घंटे के बाद अचानक आँख खुल जाए, आपको प्यास लगने लगे या भूख लगने लगे या फिर आपको घबराहट होने लगे, और जब घबराहट होती है तब पानी पीना चाहिए। जब ऐसा होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके पितृ भूखे और प्यासे हैं। यानी रात्रि को 1-1.5 घंटा जब आप सोते हैं, उसके बाद अचानक उठें, बहुत तेज़ प्यास लग रही है या भूख लग रही है, तो समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं। आपके पितृ भूखे और प्यासे, उनको जल और भोजन की ज़रूरत है। हमारे पितृ भूखे या प्यासे होते हैं तो वो हमें संकेत देते हैं, लेकिन कई बार अज्ञानता के कारण हम उस संकेत को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण हमें अधिक दुष्ट परिणाम भोगने पड़ते हैं। किसी भी नदी, सरोवर में, कुंड में, तालाब में आप या फिर आप कहीं तीर्थ पर जाएं, जब वहाँ स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद एक काम नियम बनाकर कर लो। अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर पूर्वजों को देना चाहिए। जब भी आप कहीं तीर्थ पर जाएं या नदी में स्नान करें, तब सूर्य देव की तरफ मुख करके अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर और पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें अर्पित कर दें। एक दूसरा और उपाय है, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल का वृक्ष, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। ये तीनों पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है रात्रि को 1-1.5 घंटे के बाद नींद खुल जाती है, कुछ गलत विचार आने लगते हैं, उसके बाद पूरी रात जागते हुए काटनी पड़ती है, सुबह 3 या 4 बजे के बाद नींद आती है, तो एक उपाय ज़रूर करके देखना। ये संकेत होता है हमारे पितरों का, वो हमें संकेत देते हैं। 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दो। 7 पक्ष चल रहे हैं, उसी समय ये करना चाहिए जब 7 पक्ष चल रहे हों। बेल पत्र का पेड़ या पीपल का पेड़ या फिर बट का पेड़, इनमें से किसी एक वृक्ष के नीचे लोटा ले जाकर चढ़ा दो। चढ़ाने का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चढ़ा दीजिए। इसके बाद रात्रि को ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना घबराहट होगी, ना गलत विचार आएंगे। रात्रि में नींद एक बार लगती तो सुबह ही खुलेगी। एक बार उपाय कर लो। उपाय करने में क्या जाता है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना है, इसलिए पूजनीय और तुल्य है। बेलपत्री वृक्ष माता पार्वती के आंसू से बना है। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी माता पार्वती के, उस समय पितृलोक में हलचल हो गई थी।
उस समय पितृलोक में भूचाल आ गया था। हमारी नातिन के आँखों से आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री हैं। ऐसा मैनावती ने कहा कि हमारी नातिन के आँखों से आंसू कैसे आ गए? माता पार्वती ने कहा, ये मेरे आंसू नहीं है, मेरा पुण्य भार प्रकट करती हूँ बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था, ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है। इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है या इसके नीचे शिव को जल चढ़ाता है तो उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उनको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। ऐसा आशीर्वाद मैनावती जी ने दिया था। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।